Hello students, today we are going to discuss what do you mean by conclusive proof. Conclusive proof से आप क्या समझते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में? आज हम इसको डिस्कस करेंगे. When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disapproving it. तो जब भी एक फैक्ट के द्वारा कोई दूसरा तथ्य या फैक्ट प्रूफ हो जाता है और कोर्ट फिर फर्दर अलाउ नहीं करता है किसी भी एविडेंस को सामने रखने के लिए इन ऑर्डर टू डिसअप्रूव द फैक्ट, ताकि वो जो प्रूफ किया हुआ फैक्ट है उसको डिसअप्रूव किया जा सके, तब वो वाला जो प्रूफ है वो कहलाता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ. एक बार फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए एक फैक्ट है नंबर 1 और नंबर 1 फैक्ट के बलबूते पे नंबर 2 का फैक्ट हमने सिद्ध कर दिया. अब कोर्ट कोई और एविडेंस अलाउ नहीं करेगा. क्यों नहीं अलाउ करेगा? कि आप नंबर 2 का जो फैक्ट प्रूव हो चुका है 1 के बेसिस पे, आप उसको डिसअप्रूव करें. तब नंबर 2 का जो फैक्ट है वो कैसा फैक्ट हो गया? वो कंक्लूसिव प्रूफ हो गया. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1), irrefutable presumptions of law are called conclusive proof. Section 4(1) says irrefutable presumption. irrefutable मतलब जिसको कि आप वापस ना ले सके, जिसको कि आप पीछे नहीं कर सकते, जिसको कि आप डिसअप्रूव नहीं कर सकते. irrefutable presumptions जो होते हैं लॉ के, वो conclusive proof कहलाते हैं. When one fact is declared by law to be conclusive proof of another, the court cannot allow evidence to be given in rebuttal. तो जब भी एक फैक्ट डिक्लेयर किया जा चुका है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है किसी दूसरे फैक्ट का, तब कोर्ट अलाउ नहीं करेगा किसी भी प्रकार के एविडेंस को कि उस फैक्ट, उस कंक्लूसिव प्रूफ को रीबट किया जा सके. Therefore, irrebuttable presumptions of law are inferences which the law accepts the things as they are presumed, that it will not allow them to be overturned by any contrary proof, however strong. चाहे जितना भी मजबूत आप लेके आ जाएं एविडेंस, फिर वो कंक्लूसिव प्रूफ ओवरटर्न नहीं किया जा सकता. This is the strongest of all presumptions. Whenever it is mentioned that a fact is a conclusive proof of another fact, the court has no discretion at all. तो कोर्ट फिर बिल्कुल confirmed रहता है. It cannot call upon a party to prove that fact, nor call it allow the opposite party to adduce evidence to disapprove the fact. ना तो वो किसी पार्टी को बुलाएगा कि आप आके प्रूव करिए, ना वो किसी पार्टी को अलाउ करेगा कि आप उसको डिसप्रूव करिए. तो कोर्ट कुछ भी फिर अलाउ नहीं करता. सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रूव्स इंटर alia that a final judgment, order or decree of the competent court in exercise of matrimonial jurisdiction is a conclusive proof of the legal character. जब भी मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन अप्लाई होता है तो उसको हम कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लीगल कैरेक्टर. इलस्ट्रेशंस मान लीजिए, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. अगर मैरिज से या उसके बाद बर्थ होता है किसी बच्चे का, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ है लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड को लेकर. दूसरी बात, अ फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ प्रोबेट
matrimonial or insolvency jurisdiction is conclusive proof of any legal character which it confers to takes away. तो जब भी फाइनल जजमेंट होता है कोर्ट का रिगार्डिंग प्रोबेशन, मैट्रिमोनियल या इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शंस, तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होते हैं लीगल कैरेक्टर के। अब रीज़न क्या है इस तरह के रूल का? द रीज़न फॉर द रूल इज़ these rules have been adopted from motives of public and for the promotion of the general good of the society. तो प्रत्येक जो लॉ होता है हमारा वो सोसाइटी के भले के लिए होता है। ये जो प्रिजम्पशन है, रूल है, ये भी इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. These cases generally occur when it is against the public policy of the government or in the interest of society that a matter should be further open to dispute. तो ये वाले जो केसेस होते हैं जनरली तब होते हैं जब ये पब्लिक पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है उसके खिलाफ आप जाएं, या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी अगर ऐसा कुछ हो कि उस मैटर को फिर से ओपन किया जाए, तभी इस तरह के केसेस हम आगे सुनने में आता है और देखते हैं. So this was a short lecture regarding what is a conclusive proof. I hope you have understood. Keep learning. Bye bye for now.